नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर में। यहाँ दिल्ली के हर एक राज्य से यहाँ पे लोग एकत्रित हैं और इनकी ये मांग है ईएसआई को लेकर के। अब उनकी मुंहजबानी सुनते हैं कि ईएसआई को लेकर के उनकी क्या मांगे हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मिट्ठू दास है और मैं दिल्ली में पिछले 26 साल से रह रही हूँ। और काम दाम सरकार, हम इस मुद्दे पे आए हैं इधर कि काम नहीं है, मेन रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे कोई कानून बनाए जो हमें रोजगार मिले। सरकार तो दाम तो सारी चीज़ का ऐसे बढ़ा रही है। एक सिलेंडर आप 1 महीना में ख़त्म होता है। हमारे घर में 6 लोग हैं। आपने यहाँ लिखा भी है घरेलू कामगार को ईएसआई की सुविधा दो। हम चाहते हैं ईएसआई के दायरे में ये भी आए जो घरेलू जो काम करते हैं उनको भी, अगर कोई तबीयत खराब होते है उनका भी ईएसआई बने, उनको कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि घरेलू जो काम करते, मैं खुद काम करती थी लेकिन मेरे पास अभी काम भी नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करती थी? मैं खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन कुछ दिन कोरोना के बाद से तो काम नहीं है। जो भी 1-2-3 महीना का काम मिला था, तबीयत खराब हुआ 10-15 दिन के लिए, उन्होंने मना कर दिया। जी, लेकिन ईएसआई के तहत सरकार ने देश भर में 150 अस्पताल भी बनाए हैं। उसमें आप लोगों की इलाज, जिसकी 21,000 से कम आय है या 21,000 है, उनकी मुफ्त में इलाज होती है। सरकारी हॉस्पिटल में तो हम इलाज करते हैं, कई बार सरकारी हॉस्पिटल में भी ठीक से इलाज नहीं होता है। जो केजरीवाल जी बहुत, आप दिल्ली की सरकार, दिल्ली में रहती है ना? हॉस्पिटल में थोड़ा तो बेहतर हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो इलाज नहीं हो रहा है। वो मतलब आप जमीनी तौर पे देखिए तो कई जगह अभी भी वो है जो इलाज। अगर मैं आपसे दिल्ली, क्योंकि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, अगर मैं आपसे दिल्ली की सरकारी अस्पतालों के बारे में बात करूं तो दिल्ली के सरकारी अस्पताल का हाल कैसा है? पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उस बेहतरी नहीं हुआ जैसे आम आदमी, गरीब आदमी को जो मिलना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक भी निकाला है। तो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हिसाब है? वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो भी मुफ्त में है। वहाँ का इलाज कैसा होता है? मोहल्ला क्लिनिक में दवाई तो मिल जाती है, ठीक है दवाई, लेकिन कई बार वहाँ पे भी दवाई नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी। अगर वहाँ दवाई नहीं होता फिर क्या करते हैं? जैसे कोरोना से पहले डॉक्टर जैसे देखते थे, अभी मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा हाल है कि वो मुंह से ही बोलते हैं, बस वही दवाई देते हैं। कोई चेकअप वेकअप नहीं हो रहा है। अच्छा, और वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो भी मुफ्त में होते हैं? टेस्ट होते हैं वहाँ? अभी मुफ्त हो रहा है, कई टेस्ट मुफ्त होता है, कई टेस्ट नहीं हो रहा है। कई टेस्ट नहीं हो रहा है, कई टेस्ट तो हो रहा है जी। और ये बताइए, मेरा हस्बैंड का खुद ही शुगर की पेशेंट है, तो छोटे हॉस्पिटल से मना कर दिया। मैं अभी एम्स में इलाज करवा रही हूँ, लेकिन छोटे जगह में मोहल्ला क्लिनिक में भी मना कर दिया था, यहाँ इनका इलाज नहीं होगा। तो बड़ी मुश्किल से एम्स में, मेरे को बहुत मुश्किल से उनको अपॉइंटमेंट मिला जब जाके। महंगाई के बारे में बताइए, क्योंकि महंगाई जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय का गैस का दाम करीबन 400 रुपए कुछ था। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 1100 के बराबर है। गैस का सब्सिडी भी सरकार नहीं दे रही और रोजगार नहीं है। मेरा 22 साल का लड़का है, घर में बैठा हुआ, कोई काम नहीं है, और हस्बैंड सिलाई का काम करता है। हर दिन घर में इसी बात का लड़ाई। मैं खुद भी खाना बनाने का काम करती थी, थोड़ा बहुत किसी तरह चल जाता था, लेकिन अभी बहुत बुरा हाल है। बहुत सर में कर्ज है और घर में टेंशनबाजी। अगर उनको तेल की बोतल लाने बोलती हूँ तभी भी टेंशनबाजी होती है, गैस भरने बोलती हूँ तभी भी टेंशनबाजी होती है। सरकार को हमारे जैसे इंसान को सोचना चाहिए जो कम से कम रोजगार तो दे। आप ये बताइए, दिल्ली सरकार का काम, क्योंकि आप दिल्ली की रहने वाली है तो मैं आपसे दिल्ली के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार, अभी मुख्यमंत्री वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी है, अब तो एमसीडी में भी उनकी सत्ता आ गई है। एमसीडी में भी सरकार, हम सोचते हैं बेहतर करे, लेकिन मेन है मुद्दा है रोजगार है। आप बस में लेडीज को फ्री मत कीजिए, लेकिन रोजगार उस हिसाब से दीजिए, उनका घर का चूल्हा सही से चल जाए। घर में ऐसे टेंशनबाजी ना हो। अगर पैसा आएगा, अगर चूल्हा ठीक तरह से चलेगा तो घर में टेंशनबाजी। लेकिन केंद्र सरकार तो दे रही है नौकरी, कहाँ दे रही है आप मुझे बताइए। मैं खुद की बहुत मिसाल हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तो आपको जीती जागती मिसाल हूँ। केंद्र सरकार का ये जो योजना है, केंद्र सरकार ने योजना निकाला है हर की, मुझे गाड़ी चलाने, स्कूटी चलाने भी आता है। मैंने पुराना स्कूटी भी कोरोना में लिया हूँ मैं किस्तों पे, जो मैं कुछ थोड़ा दूरी पे भी होगा तो चल के मतलब जाके कुछ काम कर सकूँ। अभी तक कोई काम मिला नहीं। रोजगार सम्मेलन के तहत सरकार ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे। वो सब बकवास है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, मैं सब बकवास है। हम खुद भुगत रहे हैं घर में। आपको मैंने बताया ना, घर का बहुत बुरा हाल है, सर में बहुत कर्ज है और ऐसे घर के टेंशन। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशन आता है, लगता है जो बस खत्म कर दे आपको।
अपने आप को। जी आप बताइए मैडम, आप कुछ कह रही थी अभी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली के अंदर छोटी छोटी बस्तियों के अंदर हम काम करते हैं बस्ती के अंदर हम लोग, और जाकर के लोगों के मानव अधिकारों की जानकारी देते हैं, सूचना के अधिकार कानून की जानकारी देते हैं कि इस कानून से हम छोटी से छोटी चीजें प्राप्त करते हैं। अभी सरकार सुन रही है कि कोई संशोधन करने जा रही है। अब आप बताइए, हर चीजों को उनको कोई नजर नहीं आता है। ये कानून बड़ा ताकत है, बहुत लोगों की मेहनत से कानून पास हुआ। लेकिन केजरीवाल जी का तो कहना है कि शिक्षा पे वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। देखिए, शिक्षा हो सब, चाहे कुछ अस्पताल हो, कुछ ही काम नहीं तो कहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब बच्चे को खाने को नहीं मिलेगा वो कहाँ से जाके पढ़ेगा? केंद्र सरकार तो राशन देती है। अरे केंद्र सरकार क्या देती है? मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है। आपको पता है राशन कार्ड वालों को राशन नहीं मिल रहा है। आप क्या कह रहे हो कि 1 महीना छूटता है, जब जाके अभी क्या चल रहा है, नवंबर का राशन आप बांट रहे हैं, तो ये कोई देने का बात है? और फिर एक बार मिलता है केंद्र सरकार का, एक बार मिलता है राज्य सरकार का, तो ये कोई देना होता है? दूसरी है, कोरोना काल में लोगों के लिए इतनी आपदा आई थी, लोगों के लिए खाने के लिए दाना नहीं थी, कुपोषित रह गए, भूखे रह गए लोग बाग, आज भी भूखे हैं, और उनकी ये स्थिति आ गई थी कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं। अभी आपने बोला आत्मनिर्भर बनो, जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बोला था आत्मनिर्भर बनो। अगर कोई इंसान, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि अगर पकौड़े बेच रहे तो वो भी आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर पकौड़े तो जब बनाएगा ना, उसके पास सामान होगा तब। जब आदमी को कमाने का साधन नहीं है, कोई आय का संसाधन नहीं है, तो कहाँ से वो पकौड़े बनाएगा और कहाँ से बेचेगा और कहाँ से कोई खाएगा? लेकिन बीजेपी सरकार का तो कहना है कि नौकरी तो वो दे रही है। अरे नौकरी, अब आप नौकरी पे आ रहे हो ना, नौकरी किसी को नहीं दे रही है। मुझे बताइए किसको दे रही? मेरे खुद बेटी है, MA BA कर करके बैठी है, लेकिन आज तक कोई नहीं। हर फार्म भरती है, सब कुछ करती है और इंटरव्यू देती है, लेकिन कहाँ नौकरियाँ लग रही है? और अब रही बात है कि सबसे ज्यादा खाने की दिक्कत है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, लोगों के लिए इलाज नहीं है। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी हमारे बस्ती के अंदर ऐसी महिलाएं सब मदन मोहन में से रेफर किया, आप कह रहे मोहल्ला क्लिनिक दिखाया, वहाँ से रेफर कर दिया, जाओ मदन मोहन जाओ। मदन मोहन वालों ने सफदरजंग कर दिया, आखिर में वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया कि आपका इलाज कोई नहीं होगा। अभी हमारे एक बस्ती के अंदर इतनी गरीब व्यक्ति है कि हम आसपास के उसको खाना देते हैं, उसके बच्चों को देते हैं, उसके बाद में उसने गाँव जा करके अपना इलाज करवाया। दिल्ली सरकार का काम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? देखिए, दिल्ली सरकार का काम इतना ही अच्छा लग रहा है, बस फ्री दिख रही है, और ये क्या बोलते हैं कि राशन तो सरकार दे रही है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें और कोई नज़र नहीं आ रहा है कि भैया मान लो कि नाम है, लेकिन उनका ये है कि काम है। अभी स्कूल के लिए बोल दिया, बहुत अच्छा है स्कूल, सब कुछ अच्छा, लेकिन बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए खाने का कोई साधन नहीं है। बच्चों को अंडा मिलता है, मध्याह्न भोजन। आप ये बताइए, महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर के सरकार जो बात कहती है उससे आप कितना समर्थन? महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, महिला कहीं भी सेफ नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, बोलने में क्या है, सत्य में जो आ जाता है बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हम लोगों के लिए क्या सेफ है? क्या महिलाएं? अभी भी देखो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कितना लड़कियों के साथ रेप होता है, कितना छेड़छाड़ होता है, क्या क्या होता है, ये सब बोलते हैं, लेकिन काम इनका कुछ भी नहीं नजर आता है। दूसरी बात है कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे राशन की व्यवस्था ठीक सुधरे। हमारे यहाँ कोई भी स्कूल में बच्चा जा रहा है, मध्याह्न भोजन है। अभी कोरोना काल में लोगों को मध्याह्न भोजन के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को मिला, कुछ को मिला ही नहीं है। मोदी जी तो भावुक हो जाते हैं जब बात आती है महिलाओं पे, तो भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावुक होते हैं। वो इतना भावुक होते हैं, उनका बड़ा बड़ा आदेश होता है कि आत्मनिर्भर भारत, पूरे भारत निर्भय है, लेकिन जो बस्तियों में रहते हैं, जो छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं, उनको देखो कि 2 वक्त की खाना नहीं है। जो गांव छोड़ के शहर में आए हैं और कमाने खाने लिए, कोरोना काल में उनके लिए काम नहीं था, वापस वो गाँव गए क्योंकि किराए के घरों में रहते हैं, वो गाँव गए, गाँव में भी उनको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? दूसरी बात है कि अगर वो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी जाने की व्यवस्था भी कुछ नहीं थी, है ना। और उनकी ये हालत थी, नॉन PDS, जो नॉन PDS से राशन मिला था, मोदी जी कह देते हैं कि राशन मिलता है, कहाँ राशन मिला? 1 या 2 बार राशन मिला, किसी को भी राशन नहीं मिला जो नॉन PDS वाला राशन है। क्या लगता है आपको 2024 का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसमें सरकार बीजेपी की रहेगी या सत्ता पलट जाएगी? देखिए, अगर कोई भी सत्ते में आता है, कोई भी उम्मीदवार आता है, हम तो कहते हैं जो हमारा काम करेगा, हम गरीबों की सुनेगा, वही हमारा नेता होगा। अगर किसी को भी देखो, आप भी आए हैं, मैं भी आई हूँ, कोई भी आता है, जब खाने को नहीं मिलेगा वो बंदा क्या कर लेगा? लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, 4-4, 5-5 महीना हो गया, अभी तक पेंशन नहीं मिल
रही है, राशन नहीं मिल रहा है। हम छोटी से छोटी चीज की आवाज उठाते हैं कि भैया एक कानून दिया था सरकार ने हमें, सूचना का अधिकार कानून, सरकार उसमें भी संशोधन करने जा रही है। तो संशोधन सरकार को वही कानून क्यों आता है नजर कि उसको मैं संशोधन कर दें? क्योंकि जनता गरीब है, जो गरीब लोग हैं वही वोट करते हैं उनको। सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं भी निकाली है रोजगार को लेकर के। आपका ये हो गया हर घर से एक नौकरी, वो भी सरकार ने निकाला है। मैम ये सिर्फ खाली मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनके पास कुछ भी दे देते हैं, सरकार आदेश कर देता है पर पालन नहीं होता है। किसी को भी घर में नौकरी नहीं है। नौकरी उन लोगों के लिए है, हम गरीब पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। चलो हम नहीं लग पाए, हमारे बच्चे बेटा बेटी जो भी पढ़ेगा उनको नौकरी लगेगी, लेकिन सरकार केंद्र की सरकार किसी को नौकरी नहीं मिली, आज तक नौकरी नहीं मिली। मैं पैसे कमा कमा के पढ़ा के पेट काट काट के भूखे रह रहे हम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। लेकिन सरकार का तो कहना है कि महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, मकान मुफ्त दे रहे हैं। अब सिलेंडर की बात करते हैं मैडम, 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। महंगाई को लेकर बात करेंगे, अभी बीच में 220 रुपए किलो तेल हो गया था। हमारे बच्चे एक गिलास दूध नहीं पी पाते हैं, हमारे बच्चे एक टाइम अंडा नहीं खा पाते हैं, हमारे बच्चे सब्जी के लिए हम 1 किलो आलू लेते हैं तो 4 दिन सब्जी बनाते हैं, सिर्फ 4 आलू काटा उसकी सब्जी बना लिया। अब क्या बात करते हैं? कोई नहीं है, ऐसी सरकार बोलती है लेकिन उनके बोलने के साथ साथ उनका कार्य और वो उस बात पे सहमत नहीं होते हैं कि हमने जो बोल दिया वो हकीकत लोगों के साथ हो गया। लेकिन सरकार राशन भी तो मुफ्त दे रही है। वही बात है ना, सरकार राशन मुफ्त दे रही है, खाली राशन ही चाहिए। वो गेहूं को खा लो, चावल को खा लो, कैसे खाएगा? सिलेंडर पता है कितना महंगा कर दिया सरकार ने। कहा था कि एलपीजी गैस फ्री मिलेगी, फ्री का कोई सिलेंडर नहीं दिया है। आज उन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। अब उसको क्या राशन को उबाल के खाएगा, उसके साथ उसको पकाने के लिए चाहिए, उसको पिसाने के लिए पैसा चाहिए, उसको है जो साग भी चाहिए, कोई भी वो सब्जी ऐसे नहीं बन जाती है, ऐसे रोटियां नहीं बन जाती है, उसमें भी तो चीज चाहिए, सामान चाहिए। कहाँ से तो वो पिसाने के लिए लाएगा, कहाँ से तेल लाएगा, कहाँ से ये सब कुछ करेगा? बच्चों को कोई हर बस्तियों के अंदर बच्चों का इतना कुपोषित शिकार है। आंगनबाड़ी में हमने कई बार मांग रखी कि भैया इनको अंडा मिलना चाहिए, जो बच्चे खाने वाले हैं, नहीं खाने वाले उनको फल मिले। लेकिन मोदी जी का चेहरा तो लोकप्रिय चेहरा माना जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कहना चाहती हूँ, अब हम शहरी मजदूर है तो कम से कम ऐसा कुछ कानून बनाए जो शहरी मजदूर को मजदूरी मिले, जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ 200 दिन का मजदूरी दे, 365 दिन होता है साल में, 200 दिन का मजदूरी दे जाते, उसका घर का चूल्हा तो कम से कम जले ठीक ढंग से। जी मैडम, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, कितना हुआ विकास? मैं तो बोलती हूँ विकास कहाँ हुआ बताइए हमारे को। क्यों बोले तो ये यूनियन तेलंगाना डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन, हम तेलंगाना से हाईवे है, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। हमारे को इतना डिमांड है कि हम करने का, घरों में जो काम करने वाले हैं ना उनके लिए कोई चीज साथ नहीं है। तेलंगाना में जो घरों में आने वालों के लिए काम ही नहीं है मामा, उनको काम करने के लिए काम करके आते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है कुछ उनका। हमारा एक डिमांड है तेलंगाना में जो भी काम करेगा, काम घरों में काम करने वालों की इज्जत होना, उन लोगों को आगे बढ़ना, उनकी तरक्की होना, उनके लिए ESI होना, उनको PF होना, ना ESI है ना कुछ है, जो ना डबल बेडरूम होना, यानी कि उनको ना घर बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। हम लोग कितने दिन बोल के ऐसा रहे ना, झोपड़ी में रह के कितने दिन बोल के हम लोग रहे ना। लेकिन मोदी जी का तो कहना था कि मकान वो तो दे ही रहे हैं। कहाँ से दे रहे? खाली मुंह से बोले तो हो जाता क्या? देख के बताओ हमारे को, वो देख के बोले तो हमारे को हिम्मत रहता ना कुछ बात हमें, तो खाली मुंह से बोले तो चलेगा वैसा बात। हमारे को कुछ भी नहीं है, हम लोग का घरों में काम करने वाला कितना तकलीफ है हमारे को मालूम पड़ता। मोदी साहब घर में रह के बोले तो होता क्या, वो काम नहीं होता। हम लोग का घरे भी लोगों को देखना पड़ता थोड़ा। आप लोगों ने ये लिखा है जुल्म के खिलाफ हम मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद। क्या हम लोग तो डबल बेडरूम चाहिए, हम लोग ESI का है, हम लोग पेंशन चाहिए हमारे को, उसलिए तो हम लोग किधर बोले तो उधर लड़ने का रेडी है हम लोग। उसलिए तो हम लोग तो जुल्म कर सकते हम लोग, उसे हमारे को कुछ भी नहीं। हमारे तो ESI होना, PF होना, डबल बेडरूम चाहिए। हम लोग तो हैदराबाद से इधर आए, क्यों आए? हम लोग का तकलीफ तो बोलना चाहिए। जो महिलाएं घर में जिनके काम करती है, झाड़ू पोछा
पोछा बर्तन ये सब करती है, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है कहीं ना कहीं। करते ना हम लोग, तो हम लोग हैदराबाद में वाले पूरा लोग तो कैसा लड़ेगा, हम लोग तो वैसा लड़ेगा, तो सरकार कुछ नहीं करेगा हमारे से। हम तो गरीब लोग को तो देना पड़ते ना कुछ गरीब लोग क्या आते हैं राशन शॉप के वो चावल बोलते हैं, वो चावल भी नहीं खा सकते हम लोग, वैसा चावल देते क्यों, वो देने का क्या को? चावल का क्वालिटी कैसा रहता है? और चावल का मत बोलो, चावल का तो अच्छा, सरकार जो राशन देती है उसका क्वालिटी कैसा होता है? नहीं रहता, वो तो क्वालिटी कैसा रहता बोलता, वो कहा के कुत्तों को डालने का जैसा, हम लोग का कुत्ता का जैसा दिख रहा है क्या? गवर्नमेंट मतलब बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है। खराब है, बहुत खराब का खराब है। क्या बोला तो वो 4 दाना निकालते थे, पब्लिक को बताने के लिए 4 दाना निकाल के हाथ में बताते, वो अच्छा बोल के मानते, मगर हम लोग पका के खाने वालों को मालूम पड़ता वो चावल कैसा है बोल के मालूम है, तो हम लोग कितना तकलीफ रहता वो हमारे को मालूम पड़ता ना। वो तो हम लोग तो घरों में काम करने वाला का ये से का पीएफ चाहिए हमारे को, कुछ भी ना डबल बेडरूम चाहिए, तो सरकार बोलता है क्या डबल बेडरूम दे तू, बल्कि कहाँ से देख रहा? और रोजगार भी तो सरकार दे रही है, कहाँ से देख रहे रे माँ? तो नहीं दे रही है, तो बोलते जाते माँ, कौन भी उन्हें बोलते जा रहे, सिर्फ पैसा बोलते जाते, उतने देने का नहीं, तकलीफ तो हम लोग उठाते ना, हमारे को मालूम पड़ता कौन सा तकलीफ रहता है, हमारे को मालूम है वो तकलीफ, इसलिए तो सरकार को बोल रहे हैं हम लोग कितने दूर से पता लड़े के रेडी है हम लोग, तो हम लोग लड़ेगा, कैसा भी लड़ेगा, हमारे तो जीत चाहिए। जी मैडम, आप बताइए कि हिंदी नहीं आती आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा कि हमने यहाँ की महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं का कहना है कि सरकार कुछ नहीं देती है। हमने इनसे बातचीत की कि राशन भी सरकार मुफ्त देती है, लेकिन इनका कहना है कि सरकार जो राशन देती है उसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। इनका ये भी मानना है कि जिस क्वालिटी का सरकार ने इनको राशन प्रदान करती है वो कुत्ते तक नहीं खाते। मैं कोमल सिन्हा, एक कदम न्यूज़ के साथ।